हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम सभी ने पिछले वीडियो में क्या देखे थे कि रियल गैस होता क्या है। रियल गैस को इक्वेशन को देखे थे। रियल गैस को इक्वेशन को जो आइडियल गैस के अनुसार जो इक्वेशन मिलता है उसे आइडियल गैस को करेक्शन करके अकॉर्डिंग टू प्रेशर और वॉल्यूम उसे करेक्शन करके रियल गैस का जो इक्वेशन होता है उसको देखे थे कि कैसे उसे डिराइव किया जाता है। उसके कुछ रूल को देखे थे और उसके बाद देखे थे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से डिनोट किया जाता है और उस जेड के वैल्यू अलग अलग वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखे थे। ठीक है, और उस जेड के वैल्यू से आइडियल गैस रियल गैस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको भी देख लिए थे। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उन सभी का शॉर्ट्स वीडियो भी आप सभी को रिवीजन करते समय मिलेगा, ताकि चैप्टर को एंड होते ही आप सभी को उस सभी का शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएगा, ताकि आप सभी को जब रिवीजन करना होगा तो सिंपली पूरा वीडियो ना देखकर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आप सभी को जल्दी से रिवीजन हो सके। और यहाँ पे क्या है, हम सभी क्या देखेंगे आज कि ग्राफ क्या होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का अलग अलग गैस के लिए अलग अलग तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और वह ग्राफ में भी जेड का वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है उसको डीपली उससे नॉलेज प्राप्त करेंगे। ठीक है, और पूरा ग्राफ के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना दिया है। ठीक है, ये वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड रिप्रेजेंट करता है। जेड का वैल्यू मैंने क्या बताया था, पी वी अपॉन एन आर टी, ये मैंने बताया था जेड का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ग्राफ को बनाकर। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिखा है, जेड इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी, यानी कि ये जेड को, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक एक्सिस प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल गैस के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आइडियल गैस के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अलग अलग गैस के लिए क्या ग्राफ बनता है। ठीक है, उस ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले देखते यहाँ पे मैं 2-3 ग्राफ बना दे रहा हूँ, उसके बाद उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा ग्राफ किस चीज़ को, किस गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले ठीक है, ये हो गया ग्राफ अलग अलग गैस के लिए, ये मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा इसमें लाइन किस गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, CO2। ठीक है, सेकेंड लाइन रिप्रेजेंट करेगा CH4 और थर्ड लाइन O2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन H2 को रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा N2 को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो अलग अलग गैस के लिए ग्राफ जो बनता है वो अलग अलग तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने ग्राफ को देख लिया, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ गैस का है जो नेगेटिव से होते हुए, और ये ओरिजिन जो रिप्रेजेंट करता है, ये ओरिजिन है, ये रिप्रेजेंट करता है जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 के बराबर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ गैस नेगेटिव से होकर फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव से होकर फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कुछ गैस है जो स्ट्रेट ये सिर्फ पॉजिटिव में है
और कुछ गैस है जो जो ओरिजिन यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग सीधे स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, फिर ऊपर इंक्रीज कर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने ये देख लिया कि जेड का अलग अलग गैस के लिए कैसे ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ का जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकल के आ जाता है, उसको देखते हैं कि जेड का जो ये वैल्यू है नेगेटिव में, ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, ये पॉजिटिव में है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ जीरो के आसपास यहाँ है और कुछ वन के आसपास है। ठीक है, तो इन सभी को देखते हैं कि इस सभी का ग्राफ का कंक्लूजन क्या है। तो चलिए देखते हैं कंक्लूजन को। तो चलिए फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। आप सभी को ग्राफ में शो कर रहा होगा कि जेड इजकल्स टू 1 के बराबर है। कुछ गैस का ग्राफ जेड इजकल्स टू 1 के बराबर है। ठीक है, तो उस गैस का जो 1 के बराबर है, उसके आसपास जो बिहेवियर या कंक्लूजन निकल के आता है उसको देखते हैं। तो वहाँ से कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि जेड इजकल्स टू 1 फॉर आइडियल गैस at all condition of temperature, ठीक है, एंड प्रेशर, ठीक है, सभी कंडीशन यानी किसी भी टेम्परेचर या किसी भी प्रेशर पर, कितना भी प्रेशर पर, वह सभी कंडीशन में वो आइडियल गैस को ही बिहेव करेगा। ठीक है, और इसका कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होगा? कॉम्प्रेसिबिलिटी फॉर आइडियल गैस इज नॉर्मल। ठीक है, तो इसका कॉम्प्रेसिबिलिटी आइडियल गैस के लिए नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने ग्राफ को जो स्क्रीन पे शो कर रहा है वहाँ पे देख सकते हैं कि जेड इक्वल टू 1 के बराबर भी कुछ गैस का, सभी गैस स्टार्ट हो रहे हैं जेड इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ गैस जेड इक्वल टू 1 को फॉलो कर रहा है कुछ देर तक, फिर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जेड इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करेगा आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पर, और उसका जो कंप्रेसिबिलिटी है आइडियल गैस का वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने जेड इक्वल टू 1 को देख लिया। अब देखते हैं जेड इक्वल टू नियरली 1 जो गैस को जो शो कर रहा है आप सभी को, जेड इक्वल टू नियरली 1, उसको देखते हैं कि आखिर वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि जेड इक्वल टू नियरली 1 यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, जो वो नियरली 1 के बराबर होता है, तब उससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है ग्राफ के द्वारा। ग्राफ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि जेड इक्वल टू नियरली 1 कैसे है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में भी नियरली हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसे क्या कंक्लूजन। एट लो प्रेशर गैस शो अप्रॉक्स आइडियल बिहेवियर। अप्रॉक्स आइडियल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज एट लो प्रेशर देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स या वेरी लेस। ठीक है, there is less intermolecular force and no intermolecular फोर्स। ठीक है, हेंस इससे क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस
कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, एट लो प्रेशर गैस जो अप्रॉक्स आइडियल बिहेवियर, यानी कि लो प्रेशर पर वो गैस आइडियल बिहेवियर कर, लगभग आइडियल बिहेवियर करेगा, ठीक है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। बिकॉज लो प्रेशर देयर आर लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स और नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि जब लो प्रेशर होता है तब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम जाता है, ठीक है, या होता ही नहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये गैस है, ठीक, इसमें ये कंटेनर है, ठीक, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये मान लीजिए कंटेनर, ठीक है। यदि इसमें गैस बहुत भरा हुआ है, लेकिन तो इसमें क्या होगा, जब आप प्रेशर दोगे, नीचे की तरफ प्रेशर दोगे इस कंटेनर में, तो गैस इकट्ठा होंगे, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक लगेंगे। यदि प्रेशर नहीं होगा कोई भी, तो वो क्या करेगा, इधर उधर आ जा सकता है, ठीक है। तो उसमें प्रेशर नहीं होगा तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि लो प्रेशर लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स और नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये तो हम सभी समझ गए। तो इसी कारण से जो ये रूल ये बताया है, उसी कारण से इसका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने जेड इसको नियरली 1 के जो इक्वेशन शो कर रहा है, यानी कि ग्राफ में जो शो कर रहा है नियरली 1 के बराबर अलग अलग गैस का, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे ये आप समझ गए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जेड इक्वल टू ग्रेटर देन और जेड इक्वल टू स्मॉलर देन का क्या वैल्यू आता है, ठीक है, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जेड इक्वल टू नियरली 1 या सॉरी ग्रेटर देन 1 या स्मॉलर देन 1, इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं कि जेड इक्वल टू ग्रेटर देन 1 से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें क्या बताएगा कि एट हाई टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर, ठीक है, गैस शो पॉजिटिव डिविएशन, गैस शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। इसमें क्या शो कर रहा है, गैस आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव, यानी कि आप ग्राफ यहाँ देख रहे होंगे, जो आप सभी को पिक्चर में दिख रहा है कि जो मैंने ग्राफ बनाया था उसमें एक्स एक्सिस प्रेशर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर जब बढ़ रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रेशर जब इधर साइड आ रहा है, इधर साइड, यानी कि इधर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे गैस का ग्राफ बन रहा है, वो पहले तो प्रेशर कम था तो नेगेटिव डायरेक्शन में गया, लेकिन प्रेशर जब बढ़ता गया तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एट हाई प्रेशर गैस शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और यहाँ पे आप सभी ने आइडियल बिहेवियर को देखी, और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि वी रियल, यानी कि रियल वॉल्यूम जो होता है वो ग्रेटर होता है आइडियल वॉल्यूम से, ठीक है। तो आइडियल वॉल्यूम से ग्रेटर होता है किस कंडीशन में, एट ए गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट गिवन प्रेशर और टेम्परेचर में रियल वॉल्यूम ग्रेटर होता है आइडियल वॉल्यूम से। तो यहाँ पे आप सभी ने ये समझ लिए होंगे कि ये होता क्या है, इसके बारे में आप सभी को समझ, लेकिन ये आप सभी को ये कैसे हुआ, ये आप सभी को इसका रीज़न बताएंगे, ठीक है, ये कैसे हुआ। उसके बाद ये जो मैंने जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज ग्रेटर देन 1 कैसे आया, उसको फॉर्मूला जो इक्वेशन बनाए थे हम सभी ने रियल गैस को, उस पे उसे उसके माध्यम से उसे पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका रीज़न, ये गैस रियल वॉल्यूम, गैस का रियल वॉल्यूम ग्रेटर क्यों होगा आइडियल वॉल्यूम से, तो इसका रीज़न देख लेते हैं। चलिए अब रीज़न देख लेते हैं उसका। यहाँ पे क्या बोला था, एट हाई प्रेशर पे इस गैस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हाई प्रेशर पे देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। हाई प्रेशर गैस, रियल गैस
रियल गैस मॉलिक्यूल सो क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, सो क्लोज टू ईच अदर so that repulsion force start among temperature, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि सो व्हेन क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, सिंपली प्रेशर ही लिख देता हूं, प्रेशर इंक्रीज देन वी रियल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, ये भी इंक्रीज होगा ड्यू टू रिपल्सन, और इस रिपल्सन के कारण ड्यू टू रिपल्सन क्या होगा, इसके कारण व्हेन प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका जो रियल वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज होगा ड्यू टू रिपल्सन के कारण, ठीक है। तो हेंस इससे क्या होगा वी रियल इंक्रीज हो जाएगा वी आइडियल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने समझ गए कि वी रियल आइडियल से कैसे होता है, ये मैं समझा देता हूँ आप सभी। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें गैस भरे हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई अभी प्रेशर नहीं दिया गया है। जब इसमें प्रेशर दिया जाएगा, मान लीजिए ये प्रेशर नीचे की तरफ आएगा तो गैस का जो गैस समीप आएगा, ठीक है, जब पास आएगा गैस तो हम सभी ने क्या देखा था, जब गैस बहुत ज़्यादा पास आता है तो उसमें रिपल्सन का फोर्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब गैस पास आ जाएगा तो उसमें रिपल्सन का फोर्स लगेगा, और जब रिपल्सन का फोर्स लगेगा तब क्या होगा, उसमें प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उससे उसका जो रियल वॉल्यूम होगा वो आइडियल वॉल्यूम से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने समझ गए कि आइडियल वॉल्यूम क्यों इंक्रीज कर रहा है, रियल वॉल्यूम क्यों ग्रेटर है आइडियल वॉल्यूम से, ठीक है। अब देखते हैं कि जेड इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 आया कैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि जेड इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 आया कैसे, ठीक है। हम सभी ने दो फॉर्मूला देखे थे, रियल गैस का इक्वेशन देखे थे, ठीक है। तो हाई प्रेशर पर एट अ हाई प्रेशर पर हम सभी ने क्या एक रूल देखा था, ठीक है। रूल कौन सा देखा था कि P इज वेरी ग्रेटर देन AN² अपॉन V², ये देखे थे। तो ये भी इसमें फॉलो होता है, ठीक है। और रियल गैस का इक्वेशन, दो रियल गैस का इक्वेशन देखे थे। रियल गैस का इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, P प्लस AN² अपॉन V² इक्वल टू P, ठीक है। और दूसरा देखे थे P इंटू V माइनस NB इक्वल टू NRT। तो हम सभी इसे प्रूफ करने के लिए इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सभी P को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो PV माइनस PNB इक्वल टू NRT, ये आ गया। अब इसको इधर लाकर सबसे डिवाइड करेंगे, तो PV अपॉन NRT हो जाएगा, और इसमें भी डिवाइड करेंगे तो माइनस PB हो जाएगा, N से N कट जाएगा और RT बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसको ये आप सभी देख रहे होंगे कि Z इक्वल टू PV अपॉन NRT होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Z माइनस PB अपॉन RT इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT, ओके। तो ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Z
1 और उसमें भी पी वी अपॉन एन आर टी प्लस 4 इसमें 1 में ऐड हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे यही प्रूफ हो गया Z इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने Z इज ग्रेटर देन 1 हो गया। अब Z इज स्मॉलर देन 1 को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि Z इज इक्वल टू स्मॉलर देन 1 कैसे आया। ठीक है, when at moderate pressure, ठीक है, at moderate pressure increase हो रहा है, तब क्या होगा? डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस is more than decrease in volume of ideal gas, because there are intermolecular attraction force applicable in रियल गैस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मॉडरेट प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा है तब उसका रियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू, ठीक है, इज मोर देन डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तब रियल गैस जब डिक्रीज होगा तो उसका आइडियल गैस और ज़्यादा इंक्रीज होगा रियल गैस के अपेक्षा। ठीक है, तो यह क्यों होता है? क्योंकि देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्स अप्लाइड रियल गैस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड होने लगता है रियल गैस पे। ठीक है, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कि जब मॉडरेट प्रेशर क्या होता है, मॉडरेट प्रेशर मतलब लो प्रेशर। ठीक है, तो जब लो प्रेशर होगा तब गैस दूर होंगे। ठीक है, जब प्रेशर इंक्रीज बोल रहा है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज बोल रहा है तो मॉडरेट प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है तो गैस कुछ पास आएंगे। ठीक है, तो उसका रियल वॉल्यूम भी चेंज होगा, रियल वॉल्यूम डिक्रीज होगा और उसके अपेक्षा आइडियल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, जब पास आएंगे कुछ दूरी पर रहेंगे, जब ज़्यादा पास आ जाएंगे तो ये वैल्यू नहीं करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ थोड़ी दूरी पर हैं बट उतना भी ज़्यादा दूर नहीं है कि वो अट्रैक्शन फोर्स ना कर सके। ठीक है, तो उससे अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने समझ गया कि Z इक्वल टू -1 जो रीजन है वो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, और Z इक्वल टू -1 फार्मूला के द्वारा भी उसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे आता है। तो उससे पहले एक और पॉइंट है इससे, जो इस Z इक्वल टू स्मॉलर देन 1 से Z इज स्मॉलर देन 1 से कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, तो उस रूल को भी देख लेते हैं। उसके बाद एक जो फॉर्मूला है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है अलग तरीके से। ठीक है, उसको भी देख लेंगे। उसके बाद इसको कैसे प्रूफ हुआ उसको प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन ग्राफ आफ्टर मेकिंग ए लो ग्राफ, यानी कि आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि जो ग्राफ है वो नीचे पहले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो नीचे पहले आया तो उस समय जेड का वैल्यू कम हो गया, तो उसी समय बोल रहा है तो ग्राफ लो आ रहा है और उसके बाद रिवर्स ऊपर की तरफ फिर जा रहा है। तो जब ऊपर जा रहा है तो उस समय रिपल्सन फोर्स, यानी प्रेशर जब बढ़ता है तो रिपल्सन फोर्स भी बढ़ने लगता है, तो रिपल्सन फोर्स स्टार्ट हो गया। ठीक, तो उस वही बोला है इन ग्राफ आफ्टर लो ग्राफ रिवर्स बिकॉज नाउ रिपल्सन फोर्स स्टार्ट टेक प्लेस। ओके, और यहाँ पे क्या है, एट लो प्रेशर एट मॉडरेट प्रेशर क्या होता है, V इज वेरी ग्रेटर देन NB। ये हम सभी ने पिछले भी वीडियो में देखा था। ठीक है, तो ये होता है, इसी कारण से क्या होता है V माइनस NB जो होता है वो नियरली V के बराबर होता है। क्या होता है, इस रूल के कारण
ये रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ये इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ पे आप सभी ने दो रूल देख ली। अब देखते हैं कि जेड इक्वल टू स्मॉलर देन 1 कैसे आया, इसे प्रूफ करते। अब वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो हम सभी ने देखा था रियल गैस में, जो फर्स्ट इक्वेशन था, उस पे मैंने जेड इक्वल टू ग्रेटर देन 1 को प्रूफ क्या किया, क्यों किया था, किस पे किया था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ रियल गैस से, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रियल गैस से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू पी। हम सभी ने आइडियल गैस का फॉर्मूला में पी का वैल्यू क्या देखा था, एन आर टी अपॉन वी, ये पी का वैल्यू होता है, ठीक है। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसे प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी भी हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा नीचे, ये कि एन आर टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v बच जाएगा, ठीक है। तो a और इसे नीचे लाएंगे तो यहाँ पे n एक हट जाएगा, ठीक है। यहाँ ये हट गया, ठीक है, इससे ये हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे a और n अपॉन v बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a n अपॉन वी आर टी, ठीक है, वी आर टी आ गया और इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जेड, यहाँ पे ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये जेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जेड प्लस ए एन अपॉन वी आर टी इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए एन अपॉन वी आर टी। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जेड है 1 से इतना कम है, इस ये जो वेरिएबल है इसे जब सॉल्व करेंगे उतना कम है जेड 1 से, ठीक। तो यहाँ पे आप सभी ने इसी से पूरा निकल के आता है जेड इज स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में जेड इक्वल टू 1 होता है, नियरली 1 होता है, और स्मॉलर देन 1 होता है, ग्रेटर देन भी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने प्रूफ करके देख लिया कि कैसे 1 से छोटा है जेड, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे 1 से छोटा है। तो इसका एक और पॉइंट है, यानी कि रूल ही समझ लिए उसे, वो एक और कंक्लूजन निकल के आ रहा है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे के पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जेड इक्वल टू -1 का एक लास्ट पॉइंट है, वो क्या है, क्या, एट मॉलिक्यूल प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रियल गैस इज हाई, ठीक है। जो कंप्रेसिबिलिटी होता है रियल गैस का मॉडरेट प्रेशर पे, यानी कि जेड इक्वल टू -1 पे, इसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स उसमें होता है। मैंने बताया है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इस कंडीशन में मॉडरेट प्रेशर में अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने समझ लिए कि क्यों कैसे हो रहा है, ये प्रूफ करके भी मैं बता दिया कि कैसे 1 से छोटा है जेड और क्यों हो रहा है, इसका कुछ रूल भी मैंने बता दिया सारे। अब इन जो मैंने 4 पॉइंट बताया उसे एक ग्राफ के द्वारा, यानी एक कॉलम के द्वारा देख लेते हैं कि उसमें प्रेशर का अलग अलग जेड के वैल्यू से प्रेशर क्या डिनोट कर रहा है और कंप्रेसिबिलिटी क्या, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये 4 कंडीशन, जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज नियरली 1, जेड इज ग्रेटर देन 1 और जेड इज स्मॉलर देन 1। तो इसमें प्रेशर क्या होता है, सभी में प्रेशर लगता है, ठीक है, ऑल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, लो होता है, प्रेशर लगता है इसमें सभी में, ठीक है। इसमें लो प्रेशर लगता है, ठीक है, और इसमें हाई प्रेशर लगता है, ठीक है, और इसमें इंटरमीडिएट यानी कि मीडियम लगता है, तो इंटरमीडिएट लिख सकते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट लिख सकते हैं, यानी कि मीडियम इसमें फोर्स लगता है, ठीक, प्रेशर लगता है इसमें। यहाँ पे प्रेशर को देख लिए, अब कंप्रेसिबिलिटी देख लेते कि आखिर कैसा लगता है। यहाँ पे हम सभी ने क्या देखा, कंप्रेसिबिलिटी में नॉर्मल इसमें, ठीक है, नॉर्मल होगा, इसमें होगा नेग्लिजिबल,
इसमें डिफ़िकल्ट होगा और इसमें इजी होगा। आसानी से कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसी कारण से बोल रहा है कंप्रेसिबिलिटी हाई है। ठीक है, इजी है मतलब कि उसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि आसानी से हो जा रहा है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में पूरा सभी चीज़ समझ गए होंगे कि आखिर क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट क्या देखेंगे कि जो ग्राफ जो हम सभी ने आइडियल गैस और रियल गैस का ग्राफ क्या होता है, और उसमें कुछ अलग तरीके से ग्राफ बनाया था। ठीक, और उस ग्राफ में कौन सा लाइन किस गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा रियल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको देखेंगे। उसके बाद आगे के पॉइंट को देखेंगे, यानी कि उसके बाद बॉयल टेम्परेचर, यानी कि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, बॉयल पॉइंट को बॉयल टेम्परेचर बोला जाता है, उसी को आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसके वीडियो में लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ कि वह ग्राफ क्या बनता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रियल गैस और आइडियल गैस का। तो चलिए देखते हैं ग्राफ को। तो चलिए अब ग्राफ देखते हैं बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस का। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ मैंने बता दिया, ये ओरिजिन हो गया। अभी इसमें ग्राफ कैसे बनता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, दो ग्राफ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो इसमें कौन सा ग्राफ कौन से गैस को, कौन सा लाइन कौन से गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख लेते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सेकेंड लाइन ऊपर से यहाँ पे सेकेंड लाइन हुआ, तो ये सेकेंड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है रियल गैस को, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल गैस को। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ रियल गैस और आइडियल गैस के बीच। तो यहाँ पे आप सभी ने समझ गए होंगे कि कैसे ग्राफ बनता है रियल गैस और आइडियल गैस के बीच, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी समझ गए होंगे, और पूरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को भी समझ गए होंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में जेड का अलग अलग मान किस चीज़ को डिनोट करता है, उसे प्रूफ कैसे किया जा सकता है, सभी आप सभी पूरा टोटली समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे कि बॉयल लॉ कुछ अलग होता है। ठीक है, बॉयल पॉइंट क्या होता है, यानी कि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है वो देखेंगे, और उसके आगे के पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी कमेंट डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, और सारा क्वेश्चन कम्युनिटी टैब पे धीरे धीरे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी उन सभी का शॉर्ट्स वीडियो भी आप सभी को दिया जाएगा, ताकि जब रिवीजन करने का समय होगा तो उस समय पूरा वीडियो ना देकर सिर्फ इसका मेन टॉपिक देख लेंगे तो आप सभी को जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।